क्या यूपी में भाजपा का बिगड़ा समीकरण? क्या हो रहा है वोटों का ध्रुवीकरण? भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की बदलती चाहत। अब मुख्तार अंसारी को भी मिल रही है कोर्ट से राहत। आपको योगी जी नहीं ना भेज दिए हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी सरकार तो एंटी माफिया पर ही चुनाव लड़ रही है। योगी सरकार से कहिए कि योगी से बड़ा माफिया का नाम बताओ। योगी खुद माफिया, दूसरे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाओगे और न्यायालय में परीक्षण होगा, न्यायालय उसे क्लीन चिट दे देगी, तब भी तुम उसे अपराधी कहोगे, माफिया कहोगे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, आचार संहिता लग चुका है। अब बारी है योगी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के परीक्षा की। क्या योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर सही उतर पाई है? क्या इस परीक्षा में वह पास हो पाई है या नहीं, ये देखने वाली बात है। यहां लगातार योगी सरकार को झटके मिलते जा रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार ने एंटी माफिया मुहिम के तहत मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाइयां की, वहीं अब मुख्तार अंसारी को कोर्ट से राहत मिलती जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी को और मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि को भी कोर्ट से राहत मिली है। योगी सरकार के एंटी माफिया मुहिम की गाज मुख्तार अंसारी सहित उनके बीवी, बच्चों और करीबियों पर भी गिरी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं। कई बार ऐसी खबरें भी आईं कि मुख्तार अंसारी से उनके करीबियों या वकीलों को नहीं मिलने दिया गया। मुख्तार अंसारी करीब 16 सालों से जेल में हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को थोड़ी राहत दी है। मुख्तार अंसारी को गिरोहबंद कानून में रिमांड आदेश जारी करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राहत मिली है। कोर्ट ने एमपी एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह जेल अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करें। इस मामले में याची का कहना है कि गिरोहबंद कानून में अधिकतम सजा 10 साल की कैद है। वह इससे अधिक समय से जेल में बंद हैं। तय सजा जेल में बिताने के बाद गिरोहबंद कानून में नजरबंदी अवैध है। उसे स्वतंत्र होने का अधिकार है। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र यादव ने वर्चुअल बहस की। उनका कहना है कि 2007 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जेल में रहने के बावजूद गिरोहबंद कानून के तहत गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। विशेष अदालत वाराणसी ने 22 जुलाई 2009 को रिमांड स्वीकृत की। वह 22 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद हैं। अब प्रयागराज की विशेष अदालत में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान गौतम नौलखा केस का भी तर्क दिया गया। आपको बता दें कि गौतम नौलखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय सजा से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में उसे गिरोहबंद कानून के तहत निरुद्ध रखना गैर कानूनी है। वहीं एक दूसरे केस में मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्तार अंसारी के परिवार पर गाजीपुर के नंदगंज थाने में धोखाधड़ी और अवैध रूप से सरकारी पैसा हासिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने 2 अक्टूबर 2021 को यह मामला दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी और पत्नी के भाइयों पर सरकारी जमीन पर बीज गोदाम बनाकर सरकार से 6 करोड़ रुपए अवैध अनुदान लेने का आरोप है। वहीं एक अन्य केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 2 जमानतदारों के साथ निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते आरोपी पर कुछ शर्तें भी तय की हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आनंद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बताया जा रहा है कि विधायक प्रतिनिधि पर 30 लाख रुपए की राजस्व ठगी का आरोप है। मामले में याची के पिता को भी सह अभियुक्ता बनाया गया है।
याची पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मऊ जिले के सराय लखनसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुख्तार अंसारी को लेकर कई खबरें आ रही हैं। अब चुनाव की बात है तो क्या मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे? वो जेल से रिहा होंगे या नहीं होंगे, या उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जैसा कि तमाम आरोप भी लगाते रहे हैं आप, और इस पे भी इस सवाल का जवाब भी हम चाहते हैं आपसे। देखिए, मुख्तार अंसारी की अपनी लीगल टीम के लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे या बता पाएंगे। मुझे तो ये आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं और मऊ विधानसभा क्षेत्र से वो 5 बार विधायक रहे। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी जेल में गए। 25 अक्टूबर के बाद आज तक मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सके। वो एक ऐसे बदनसीब इंसान हैं कि जेल में रहने के दौरान उनके ऊपर 5 बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत रासुका लगाया गया। 5 बार रासुका खारिज हुआ, न्याय मिला। अब अकेला ऐसा इंसान है उत्तर प्रदेश में, शायद देश में हो, देश में तो कानून ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कानून है, यूपी गैंगस्टर एक्ट, जिसमें एक आदमी के विरुद्ध 8 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई हो। कानून का ऐसा माखौल उड़ाने का, ये कानून की रक्षा करने वाले लोग, ये कानून बना था, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस जमाने में। मैं सन 85 में भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था। टांडा अपने दुरुपयोग के कारण खत्म हुआ, पोटा बना और उसका भी इतना दुरुपयोग हुआ कि वो भी समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट तो टांडा, पोटा, मकोका, गुजकोका, इन सारे कानूनों से भी ज्यादा गलत और जन विरोधी, कानून विरोधी, जनतंत्र विरोधी कानून है, जिसके खिलाफ सरकार में बैठे हुए लोग नीयत बुरी कर लें, उसके खिलाफ जितनी चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्तार के नाम पर सैकड़ों, हजारों बेगुनाह लोगों को लगातार सताया गया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह भरोसा है, एक ज्योतिष ने उनको बता दिया है कि अगर आप मुख्तार अंसारी का नाम जपते रहेंगे तो बैतरनी पार हो जाएगी। मुख्तार अंसारी का नाम जपने से तो बैतरनी नहीं पार होने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपने जो सलूक किया है, 400 का सिलेंडर 1000, नहीं जो अभी 70 रुपए का तेल 200 रुपए लीटर। आप पूछना चाह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमने पहले कहा उनकी लीगल टीम बताएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपने पूछा बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको योगी जी नहीं ना भेज दिए हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि योगी सरकार तो एंटी माफिया पर ही चुनाव लड़ रही है। योगी सरकार से कहिए कि योगी से बड़ा माफिया का नाम बताओ। योगी खुद माफिया। योगी के खिलाफ मुकदमा है और चार्जशीट है, वो न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा। और दूसरे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाओगे, वो न्यायालय में परीक्षण होगा, न्यायालय उसे क्लीन चिट दे देगी, तब भी तुम उसे अपराधी कहोगे, माफिया कहोगे, और तुम अपना मुकदमा ट्रायल कराने जाओगे ही नहीं, क्योंकि उम्र भर सड़ जाओगे जेल में, तुमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। तो जो खुद गंदा है वो दूसरे को गंदा बता करके, ये इस तरह से मसला नहीं होगा। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर आज जनता जवाब चाहती है, उस सवाल का जवाब दो। मुख्तार अंसारी के सवाल पर तो मैंने कह दिया कि योगी जी, अगर आप अपने कारनामे से बहुत ही खुश हैं या आपके अधिकारियों ने आपको मुगालते में दे रखा है, तो मुख्तार 10 दिन के पेरोल पे बाहर आ जाए और आप उनके सामने चुनाव लड़ लीजिए। उस क्षेत्र की जनता ये तय कर देगी कि आपके कारनामे गलत हैं या सही हैं। कौन जीत जाएगा ये फैसला छोड़ दीजिए जनता पे।
और जब जनता फैसला दे दे तब उसके बाद समीक्षा कीजिएगा कि आप कितना भ्रम में हैं। तो हमारे साथ थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी। चुनाव को लेकर हमने इनसे गंभीर सवाल पूछा, मुख्तार अंसारी को लेकर हमने इनसे गंभीर सवाल पूछा, इन्होंने उसका बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहें एबीटी न्यूज। धन्यवाद।